सीकर में जननायक जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के फतेहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार पूर्व विधायक रह चुके नंद किशोर महरिया होंगे। आज नंद किशोर महरिया ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। नंद किशोर महरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान की जनता को त्रस्त कर दिया है। बच्चों की तस्करी, बलात्कार, साइबर ठगी जैसे सभी आरोपों में राजस्थान नंबर 1 पर हो गया है। मुख्यमंत्री अब लोगों से राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए सुझाव मांग रहे हैं। अब और किस मामले में वह राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे? पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया ने बीजेपी से अपने बड़े भाई सुभाष महरिया के चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि किसका भाई कहां से प्रत्याशी है, इस बात का फर्क न तो जनता को पड़ता है न ही प्रत्याशियों को। एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा अलग अलग पार्टी में जाने पर कंफ्यूजन होने की बात पर नंद किशोर महरिया ने कहा कि इसमें कंफ्यूजन कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। जनता जिसको चाहेगी उसी को चुनाव जिताएगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया मूल रूप से सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके के कूदन गांव के रहने वाले हैं, जो साल 2013 से 2018 तक फतेहपुर में निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं। नंद किशोर महरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के भाई हैं। साल 2013 में भी इन्होंने विधानसभा चुनाव निर्दलीय ही जीता था। नंद किशोर महरिया के फतेहपुर से दावेदारी करने के बाद अब यहां कांग्रेस बीजेपी जेजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। राजस्थान में बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन नहीं होने की बात पर महरिया ने कहा कि हो सकता है कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को इससे कोई आपत्ति हो। हालांकि गठबंधन तो चुनाव जीतने के बाद भी होते हैं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारी फतेहपुर क्षेत्र की जनता, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद, युवा साथियों के सहयोग, प्यार, प्रेम और स्नेह से मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जो साथ के लोग हैं वो जैसे 2013 में अपने आप को नंद किशोर महरिया मान के चुनाव लड़े थे, उसी तरह से इस बार चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? मुख्य मुद्दा किसान का है, मुख्य मुद्दा बेरोजगार का है, युवा का है, और जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है जनता। अब त्रस्त इसलिए है कि जितने बुरे काम हैं उनमें सब में इस सरकार ने राजस्थान को बदनाम करने का काम किया और देश में 1 नंबर पे लाने का काम किया, सिर्फ बुरे कामों में। आज पूरे देश में चाहे महिला दुष्कर्म का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का मामला हो, चाहे छोटे बच्चों की तस्करी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, बिजली की दरों का मामला हो, पेट्रोल डीजल की दरों का मामला हो, चाहे ये जो साइबर क्राइम का मामला हो, हर क्षेत्र में राजस्थान आज पूरे देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। गहलोत जी का मैं बोर्ड देख रहा था रास्ते में, उसमें लिखा था कि भाई राजस्थान को नंबर 1 पे बनाने के लिए सुझाव दें। अरे 5 साल बाद गहलोत साहब कौन से सुझाव मांग रहे हो? आपने राजस्थान को, मैंने अभी अभी आपको 10 चीजें गिनाई हैं, इन क्षेत्रों में नंबर 1 बना दिया। अब और किस किस में नंबर 1 बनाना चाहते हो? अब आप माफ करें और विदाई लें, यही मैं आपको कहूं। जेजेपी ने क्या टिकटों की घोषणा कर दी है? सब टिकटों की घोषणा की है क्या विद्यार्थियों की? आप यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ोगे, जबकि आपके भाई जो है वो लक्ष्मणगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। देखो किसके भाई कहाँ से प्रत्याशी हैं, किस पार्टी से प्रत्याशी है, इस बात से ना तो मेरे को फर्क पड़ता है ना जनता को फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता, अब आपके 4 भाई पत्रकार यहाँ बैठे हैं, किसी के घर में 6 डॉक्टर बैठे हैं, किसी के 7 वकील बैठे हैं। तो ये तो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अपनी अपनी विचारधारा है, किसी को जेजेपी जमती है, किसी को कांग्रेस जमती है, किसी को सीपीएम जमती है। जिसको जो जमेगी, जिसके विचार मिलेंगे, उससे वो चुनाव लड़ेगा। जेजेपी ने कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा क्या? कंफ्यूजन कहाँ पैदा होते हैं? वसुंधरा जी यहाँ 10 साल एमएलए रही हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रही है, उनके बेटे हैं ना एमपी, कहाँ दिक्कत है? बीजेपी की आप बात करो तो मेनका गांधी जी भी एमपी है और उनके बेटे भी एमपी है, कहाँ तकलीफ है? राजनाथ जी भी हैं और उनके बेटे भी हैं। अच्छा ठीक है, सुभाष जी आपको मनाना चाह रहे थे? नहीं, मेरे को सुभाष जी जो है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है
और मनाने के लिए तो अच्छी बात है, मनाए तो किसी भी बात के लिए, लेकिन चुनाव की जहां तक बात है तो जनता का काम है और जनता जिसको चाहेगी उसको बनाए। सर गठबंधन को लेकर क्या रहा कि ऐसा लग रहा था कि गठबंधन होगा? गठबंधन की चर्चाएं थी, लेकिन किसी भी वजह से प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठबंधन के पक्ष में थी, लेकिन प्रदेश की कार्यकारिणी ने कोई ऑब्जेक्शन किया होगा, गठबंधन नहीं हुआ। अब गठबंधन तो पार्टियों की टूटते रहते होते रहते, हो सकता है चुनाव के बाद हो जाए और ना भी हो, ये तो भविष्य की बात है। टिकटें घोषणा की है क्या आपकी? हाँ, जेजेपी ने मुझे खुद पर्सनली, जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है, और उप मुख्यमंत्री जो जेजेपी के हैं दुष्यंत सिंह जी, वो रविवार को 11 बजे फतेहपुर में पौधार सदन जगह है अशोका हॉस्पिटल के सामने, वहाँ मेरा कार्यालय का, जेजेपी के कार्यालय का उद्घाटन है। वो स्वयं उप मुख्यमंत्री जी आके करेंगे और वहीं सारी टिकट की और अन्य घोषणाएं करेंगे।